बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। धन धन सखी मेरे सोईर दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोईर दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे कोई पहचान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे कोई पहचान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन 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 मुख धनी को सुंदर, धन धन मुख धनी को सुंदर। धन धन चित्त चुभायो अंदर, धन धन चित्त चुभायो अंदर। धन धन मैं सीज बिछाई, धन धन मैं सीज बिछाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई सायत, धन धन सखी मेरे सोई सायत। धन धन बिलसी में पीऊ स्वायत, धन धन बिलसी में पीऊ स्वायत। धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन सखी मेरी सेज रस भरी। धन धन विलास में कई बीत करी, धन धन विलास में कई बीत करी। धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मेरे सोई रस रंग। धन धन सखी में किए श्याम संग, धन धन सखी में किए श्याम संग। धन धन सखी मेरे मंदिर शोभित, धन धन सखी मेरे मंदिर शोभित। धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत, धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत। धन धन चौक चबूत रे सुंदर,
गाई। धन धन साथ चक्यो अलमस्त, धन धन साथ चक्यो अलमस्त, धन धन प्रेम माती महामस्त, धन धन प्रेम माती महामस्त, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, दिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, दिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी किरण दीदी, बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाला भाव, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। सबको प्रेम प्रणाम जी। वंदना लेते हैं, धनी जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणधर सुंदर सा जी। जब श्री महामती जी की आत्मा हवसा में बिरहा में डूबकर अपने हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसा लेती है, धनी जी का दीदार मिलता है। सतगुरु रूप में पिया जी की पहचान भी मिलती है। जब धनी जी सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं तो साथ में श्यामा जी के स्थान पर जब सतगुरु के स्वरूप को देखते हैं तो पहचान मिलती है। उसी बात को लक्ष्य करके ये भाव महामती जी के हृदय से प्रकट हो रहे हैं। धन्य धन्य सखी मेरे सोही रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। हमारा कौन सा समय धन धन है सुंदर सा जी। हम इस संसार में पूरा दिन घर गृहस्थी के कामकाज में लगे रहते हैं। कौन सा समय हमारा अनमोल है जिसे हम धन धन कह सकते हैं। जिस दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, हम उस पल ही अपने जीवन को धन धन मान पाएंगे सुंदर सा जी, जिस दिन हमारे दिल की सेजिया पर हमारे प्रीतम विराजमान हो जाएंगे। महामती जी कहते धन धन सखी मेरे सोही रे दिन, वही दिन मेरे धन्य धन्य हैं जिस दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। जब मैंने अपने प्राण प्रीतम को अपने दिल की सेजा पर पा लिया, वो दिन ही मेरे धन्य धन्य है। धन्य धन्य सखी मेरे
हुई पहचान, धन धन पियो पर मैं भई कुर्बान। मेरा वो दिन धन धन है जिस दिन मुझे अपने प्रीतम की सतगुरु रूप में पहचान मिली और मैं उस पिया पर ब्रह्म के ऊपर कुर्बान हुई। तो सुंदर सा जी, ये सिर्फ श्री इंद्रावती जी के हृदय की पुकार नहीं है, ये हम सब आत्माओं के हृदय की पुकार होनी चाहिए। हम अपने जीवन को उसी दिन धन धन समझें कि इस दुनिया में आना हमारा सार्थक हुआ जब धनी जी हमारे दिल की सेजा पर विराजमान हो जाए। अदरवाइज जो कुछ भी हम इस संसार में कर रहे हैं, क्या वो हम स्वयं ये निर्णय करें क्या वो धन धन है हमारे लिए? हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्यों में लगे हुए हैं, माया की उलझनों में उलझे हुए हैं, क्या वो सब कुछ धन धन है हमारे लिए? धन धन तो हमारे वही दिन है, वही पल है सुंदर सा जी, जो हम धनी के प्रेम में, उनकी सेवा में, उनके कार्यों में, उनकी याद में बिताते हैं। सिर्फ वही पल हमारे धन धन है। और वो समय धन धन है सुंदर सा जी, जिस समय हमें सतगुरु रूप में प्रीतम प्राप्त होते हैं और हमारा हृदय उनकी सच्ची पहचान करके उनके ऊपर कुर्बान होता है। सिर्फ इस खेल में हमारा वही समय, उस समय को ही हम अनमोल समझे। धन धन का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो सौभाग्यशाली हमारे लिए समय है इस ब्रह्मांड में। अदरवाइज जो समय हमारा बीत रहा है माया की तृष्णाओं में, क्या वो समय अनमोल है? क्या वो धन धन है? नहीं। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है कि हवसा में, विरहा में तड़प कर जिस पल मुझे मेरे प्रीतम का दीदार हुआ, जिस पल वो मेरे दिल की सेजा पर आई, वो समय ही धन धन है। वहाँ के दुख का वो वर्णन नहीं कर रहे, पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि हवसा विरहा में मैं 6 माह तक तड़पी, 9 साल की मैंने सतगुरु महाराज की जुदाई ही सही, सब कुछ भुला दिया। अब सिर्फ वो पल याद है हृदय में जब वो समय आता है कि धनी जी उनके धाम दिल में विराजमान होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दीदार देते हैं, कहते हैं वो समय ही मेरा धन धन है। और आगे, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाई रसाले। जब धनी जी ने मेरे को अपने बंके प्रेम भरे नेत्रों से देखा, वो नेत्र धन्य है। और मेरे नेत्रों का धनी जी के नेत्रों से जब मिलन हुआ तो वो समय धन्य धन्य है। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चुबे अंदर। प्रीतम का जो सुंदर मुखार बिंद है वो धन्य धन्य है, और जो मेरे हृदय में वो मुख बस गया वो धन धन है। तो सुंदर सा जी, सारे भाव का, सारे क्रंदन का हम सार निकालें तो हमारा अनमोल समय कौन सा है? जिस पल हमें धनी जी का सुख मिलता है। संसार में हम कुछ देख रहे हैं, वो देखना हमारा धन धन नहीं है सुंदर सा जी। धन धन हमारा खेल में आना उसी पल होगा जब धनी जी की सुंदर छवि हमारी आंखों के सामने होगी, जब धनी जी के अनमोल नेत्र हमारे सामने होंगे, उनकी प्यार भरी वो संकुल दृष्टि हमारे सामने होगी सुंदर सा जी। वही समय हमारा खेल में आना धन धन है। उन्हीं सुखों का वर्णन करते हुए श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म सेना छोड़ो एक खिन्न, धन धन सखी मैं सजे सिंगार, धन धन धनिये मुको करी अंगीकार। कौन सा समय धन धन है? जब मैंने धनी जी को वस्त्र आभूषणों से सज्जित हुए, उस शोभा में शोभायमान देखा, मेरे नेत्रों ने उस शोभा का दीदार पाया, वो समय धन धन है।
और धन धन मेरा वो समय है जो मेरे दिल से ये पुकार निकल रही है कि एक क्षण के लिए भी मुझे मेरे प्रीतम की इस शोभा को नहीं छोड़ना है। तो सुंदर सा जी हमारे लिए एक बहुत प्यारा सिखापन हमारी प्यारी सखी हमें दे रही हैं कि कौन सा समय धन धन है जब हम धनी जी की शोभा श्रृंगार को निहारने के लिए प्रेममयी चितवनी में डूबते हैं। हृदय उनके लिए करुणामयी पुकार करता है और उन भावों में डूबकर जब धनी जी का शोभा श्रृंगार हमारे दिल में बसता है, हमारे नेत्रों में बसता है, वही समय हमारा अनमोल है, वही समय हमारा धन धन है। धन धन सखी में सजे सिंगार, धन धन धनिये मोको करी अंगीकार। मामती जी कहते वो समय जब मैं सजी सिंगार, कौन सा सिंगार सजा महामती जी की आत्मा में सुंदर सा जी? बिरहा और प्रेम का सिंगार। वो सिंगार हमने सजना है क्योंकि वही सिंगार अनमोल है। इस संसार में हम लौकिक श्रृंगार को सजेंगे तो कुछ पल के लिए सुंदर लगेंगे, दूसरे ही पल वो श्रृंगार हट जाएगा। पर जो आत्मा का असल श्रृंगार है वो कौन सा है? विरहा, प्रेम का श्रृंगार। दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है, भजन भी बना है ना सुंदर सा जी। श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। प्रीतम कौन से श्रृंगार से रिझेगा? प्रेम के श्रृंगार से, विरहा के श्रृंगार में। हर पल एक क्षण भी जो बीता जा रहा है धनी की याद में बीते, उनके दर्द में बीते। जिस पल भी ऐसा लगे कि मेरे प्रीतम मेरे पास नहीं है, वो पल हमारा उनकी याद में, उनके वियोग में विरहा के आंसू बहाते हुए बीते, वो हमारा श्रृंगार है सुंदर सा जी। एक सुहागिन का यही सच्चा श्रृंगार है। तो महामती जी की आत्मा कह रही है कि धनी मेरे वो दिन धन धन है जो मैंने हफ्सा में विरहा में बिताए, आपके प्रेम का विरहा का मैंने श्रृंगार सजा और धन धन धनिये मोको करी अंगीकार। तब आप मेरे धाम हृदय में आकर आपने मुझे कंठ लगाया, मुझे अंगीकार किया। मेरे वही सुख, मेरे प्रेम के आनंद के वो सुख धन धन है, मेरे वही दिन धन धन है। बाकी अदरवाइज जो कुछ भी मैंने खेल में किया, किसी को भी मैं धन नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा अनमोल धन तो आप हो प्रीतम। आप आए तो मैं धन धन हुई। और हमारे लिए बहुत प्यारी शिक्षा है सुंदर सा जी कि कैसे, कौन सा श्रृंगार हम सजें, कब हम अपने को खुशकिस्मत समझें, कब हम समझें कि हम अब धनवान हैं। असली धन आत्मा का क्या है? प्रेम आनंद का धन, और इस जीव का बिरहा का धन। बिरहा किसका विषय है? जीव का विषय। जो हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठकर इस माया के खेल को देख रही है, जब वो जीव अपना पूरी तरह से समर्पण धनी जी के ऊपर कर देता है, तन मन जीव से जब हम निशावर हो जाते हैं, तो जीव भी स्वयं को आत्म स्वरूप मानकर धनी जी के प्रेम में डूब जाता है। धनी जी की याद में बिरहा के आंसू बहाता है, और बिरहा के आंसू बहाते बहाते जीव का ऐसा श्रृंगार सज जाता है कि वो स्वयं को आत्मा के रूप में देखने लग जाता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है। तब उनके धाम हृदय में प्रीतम की छवि अंकित होती है, जो जिसे कहा है तन मन जीव से समर्पित होना। जब तन मन जीव से हमारी आत्मा समर्पित होती है धनी जी के ऊपर, तब हमें ये सुख प्राप्त होते हैं। तन का समर्पण कैसे करें हम सुंदर सा जी? हमें ये मानव तन मिला है किस लिए? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए। ये मानव तन हमें विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। विषय भोगों का सेवन तो सृष्टि में पशु पक्षी जानवर भी करते हैं,
हमें मनुष्य तन मिला। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है। उस बुद्धि से, विवेक से हम जाने कि परमात्मा कौन है, कैसा है। उस परमात्मा के ऊपर हम अपना सारा समर्पण करें। तन से हम जो भी कार्य करें धनी जी की सेवा में समर्पित करते हुए कहें कि मेरा धनी, मेरा ये तन आपके लिए है, मेरा ये मन आपके लिए है। मन जो करोड़ों वर्षों से पता नहीं कितने बार हमें फजीत कर चुका है, विषय विकारों में भागता है, वो मन धनी जी की तरफ लग जाए। वो कहाँ दौड़े? 25 पक्षों की शोभा में दौड़े, धनी जी के शोभा श्रृंगार में दौड़ लगाए। तो मन से, जीव से और चित्त से, जो हमारा चित्त, जो चित्त की वृत्तियां हैं, जिसके अंदर जाने कितनी कितनी तृष्णाएं छुपी रहती हैं कि मैं इस वस्तु को प्राप्त कर लूँ, मैं उस वस्तु को प्राप्त कर लूँ, उसके अंदर एक ही कामना रह जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीतम को पाना है, मुझे धाम दुल्हा का दीदार पाना है। तो मन, चित्त से, जीव से जब हम धनी जी के ऊपर समर्पित हो जाते हैं सुंदर सा जी, तब रूह की ये स्थिति होती है। रूह कहती है कि धनी जी, धन धन सखी में सजी सिंगार। मेरे वो दिन धन धन है पिया जी की अपार मेहर की छाँव तले, जो मैंने आत्मा का श्रृंगार सज लिया है। मेरे मन ने, चित्त ने, बुद्धि ने, सब ने प्रीतम का श्रृंगार सज लिया है। और धनी जी ने इस श्रृंगार से रीझ कर मुझे अंगीकार कर लिया है। इस संसार में हम देखते हैं सुंदर सा जी, एक पत्नी किसके लिए श्रृंगार करती है? पति के लिए ना। अपने पति को सुंदर दिखने के लिए हम श्रृंगार करते हैं। और जो हमारा अखंड सुहाग हमारा प्रीतम है, उसके लिए भी तो हमें एक श्रृंगार सजना है ना। जिस श्रृंगार को देखकर वो इतना प्रसन्न हो जाए कि हमें अंगीकार कर ले, हमें अपने हृदय से लगा ले, और हृदय से ऐसे लगाए कि फिर कभी जाए ही ना छोड़कर। दुनिया के देवी देवताओं की हम बात करें सुंदर सा जी, तो एक बार दीदार देते हैं तो फिर दोबारा सामने नहीं आते। कोई वरदान देंगे और चले जाएंगे। पर वो प्रीतम ऐसे हैं जो एक बार किसी ब्रह्म सृष्टि को अपना दीदार दे देते हैं तो फिर कभी छोड़कर जाते नहीं। हर पल उस ब्रह्मंगना को लगता है कि मेरे धनी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे हर पल साथ है वो। क्योंकि उस आत्मा ने वो श्रृंगार सज लिया, उसने तन से, मन से, जीव से, चित्त से, हर तरह से अपने धनी के ऊपर सारा समर्पण कर दिया कि प्रीतम मैं तो तेरी हूँ, जैसे तू मुझे जान वैसे रख। क्योंकि मेरा जीवन धन धन तभी है जब तू इसकी दिल की सेजा पर है। हम किसी लौकिक धन से धनवान नहीं होने वाले सुंदर सा जी, हम धनवान बनेंगे धनी जी के प्रेम से। तो उसी प्रेम को, उन्हीं सुखों को लक्ष्य करके महामती जी की आत्मा कह रही हैं, धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मुँह को कंठ लगाई, धन धन सखी मेरे सोई सायत, धन धन बिलसी में पियो सो आयत। धन धन सखी में सेज बिछाई। कौन सी सेज बिछाई है महामती जी की आत्मा ने? बिरहा के फूल है उस सेजा में, प्रेम का बिछोना है, समर्पण का तकिया है। कोई लौकिक सेज नहीं बिछाई सुंदर सा जी कि मेरे सतगुरु महाराज आएंगे, एक मैं सुंदर सा तखत तैयार कर दूं, उस पे चादर बिछा दूं, तकिया रख दूं। ये तो हमारी एक बाहर की लौकिक भावना है, होनी भी चाहिए। पर अंदर की जो सेज, जो आत्मा ने अपने दिल में सेज बिछानी है, वो सेज कौन सी है? कौन सी सेज महामती जी की आत्मा ने बिछाई है सुंदर सा जी? हर एक पल धनी के विरहा में तड़प तड़प कर बिरहा का उन्होंने बिछोना कर दिया, फूल बिछा दिए अपने सब ओर। बिरहा के एक एक आंसू फूल बन के गिर रहा है।
और उन फूलों की सेजा पर चलकर आते हैं हमारे प्रीतम, जिसे कह रहे हैं महामती जी, धन धन सखी मैं सेज बिछाई, बिरहा प्रेम की मैंने सेजा बिछाई, और उस सेजा पर जब प्रीतम चलकर आए तो धन धन धनी मुझको कंठ लगाई। तो मैं धन धन हो गई जब पिया ने आकर मुझे हृदय से लगा लिया कि मेरी इंद्रावती तू धन धन है, तेरा प्रेम धन धन है, तेरा समर्पण धन धन है। धन धन सखी मेरी सोई सायत, सायत किसको कहते हैं? घड़ी को। अब मामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, वो घड़ी वो पल मेरे धन्य धन्य है, धन धन बिलसी मैं पियो सो आयत। जब मैंने पिया जी के प्रेम रूपी सुखों का रस पान किया, वो आयत, वो रस पान, वो मेरा धन धन है। धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन बिलास में कई बिद करी। धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग। मामती जी कहते सुंदर सा जी, मेरी वही सेज धन धन है जो अनेक रसों से भरी हुई है। कौन से रस हैं उसमें? महामती जी के हृदय में जो सेज सज चुकी है सुंदर सा जी, कौन कौन से रस उस सेज में भरे हुए हैं? धनी जी हर पल उनके साथ हैं, सारी शोभा सिंगार उनको दे रखा है, परम धाम के 25 पक्षों का सुख दे रहे हैं, सब सखियों की पर आत्म को वो देख रहे हैं, अपनी पर आत्म को वो देख रही हैं। परम धाम में जहाँ फरामोशी की अवस्था है, वहाँ पर वो ऐसे जागृत होकर बैठी हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे फरामोशी हो ही नहीं, सारे सुखों का रसपान कर रही हैं। कहाँ पर? अपने दिल की सेजा पर। उनको दिल में ऐसा लगता है हर पल कि मेरे धनी जी मेरे दिल में ही विराजमान है, और सारी निधियां महामती जी के दिल में विराजमान है, जो वाणी में अनमोल मोतियों के रूप में बिखर रही हैं। तो क्या कह रही हैं मामती जी की आत्मा? धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, वो रस भरी मेरी सेज धन्य धन्य है, जिस पर अनमोल निधियों को लेकर मेरे प्रीतम बैठे हैं, अनेक प्रकार से रस की बारिश कर रहे हैं। इतना रस बरस रहा है कि जो कोई पास से गुजर भी जाता है तो वो भी रस में भीग जाता है। श्री बीतक साहब में हमने सुना सुंदर साथ जी कि जब श्री मुखवाणी का अवतरण हो रहा था, रास की चौपाइयों का अवतरण हो रहा था, तो सब और प्रकाश फैल जाता है। जहाँ पर हबशा में श्री मेहराज जी नज़रबंद थे और उस राजा की रानियां जब उस नूर को देखती हैं तो वो भी समर्पित हो जाती हैं कि ये कोई अलौकिक पुरुष है, क्योंकि रस बरस रहा है। उस दिल की सेजा में प्रीतम के प्रेम का रस बरस रहा है, उनके ज्ञान का रस बरस रहा है, उनकी मेहर का रस बरस रहा है। तो उस रस को महामती जी की आत्मा कह रही है कि वो रस भरी सेज मेरी धन्य धन्य है, धन धन विलास मैं कई विध करी। अनेक प्रकार से मैंने अपने प्रीतम से प्रेम के विलास का सुख लिया। धनी जी ने मुझे इतने प्रकार से आनंदित किया, सारी शोभा परम धाम की मुझे दिखाई, ब्रज रास की पहचान कराई, जागनी के समस्त सुखों की पहचान करवा दी, सारे खेल की वास्तविकता बता दी, इतना आनंद दिया, इतना सुख दिया कि मेरा वो सुख धन धन है। धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग। और मेरे वही रस रंग धन्य है जो मैंने अपने श्याम पिया के साथ पल पल लिए हैं। तो अब जागृति की अवस्था में कैसा अनुभव हो रहा है कि मैं तो धनी जी के समक्ष ही बैठी हूँ,
सारे आनंद पूर्व की भांति ही ले रही हूँ, जैसे इस खेल में आने से पहले हम धनी जी के आनंद में सराबोर रहते थे और जागृति की अवस्था में वही सुख प्राप्त हो रहे हैं। सुंदर सा जी, तो हमारे लिए ये प्रकरण क्या सीख दे रहा है कि हमें अपने दिल की सेज कैसे सजानी है, हमें अपने इस जीवन को धन धन कैसे करना है। अगर हम भी श्याम पिया जी से वही प्रेम रस के आनंद के सुखों को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। धन धन सखी मोको कहे दिल के सुकन, धन धन पायो मैं तासो आनंद घन, धन धन मनोरथ किए पूरन, धन धन श्यामे सुख दिए वचन। क्या कह रहे हैं मामती जी कि सखी मेरे वो दिन धन धन है, वो समय धन धन है जब धनी जी ने मेरे से दिल की बातें करी, मुझे एक एक बात बताई कि इंद्रावती तू परम धाम से आई है और तू अकेली नहीं आई, तेरे साथ 12,000 सखियां आई हैं। अपने दिल की सारी बातें बताकर कहा कि मैं तेरे धाम हृदय में विराजमान होऊंगा और तू जा उन सखियों को ढूंढ, एक एक को ये आनंदमयी वचन सुना जो मैंने तुझे सुनाए हैं और उन सखियों के हृदय के अंधकार को दूर कर, क्योंकि वो सखियां भी तेरे ही भांति मेरे दिल का अंग हैं। मैं उनसे भी अथाह प्रेम करता हूँ और रूहों के बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैं सारी शोभा सिंगार तुझे देता हूँ कि एक एक आत्मा को तू ये मीठे वचन बता और उन्हें बता कि जीवन में धन धन पल कौन से होते हैं, वो अभी अनजान हैं, माया की निंद्रा में सोई हुई हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन धन धन किससे है, हमारे धनी जी से है। तो महामती जी की आत्मा एक एक सखी को प्रत्यक्ष रूप से अपनी उदाहरण देकर ये सीख दे रहे हैं कि सुंदर सा जी कैसे हमें अपना जीवन इस मायावी ब्रह्मांड में धन धन करना है। धन धन मनोरथ किए पूरन, धन धन श्यामे सुख दिए वतन। और धनी जी ने क्या किया, सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। कौन से मनोरथ की बात हो रही है सुंदर सा जी? जो हमने खेल देखने की धनी जी से इच्छा करी थी, धनी जी ने हमें खेल भी दिखा दिया और अपने चरणों में भी बिठा रखा है। और महामती जी की आत्मा कहते खेल भी दिखा दिया और मुझे जागृत भी कर दिया और अन्य आत्माओं को जागृत करने का निर्देश भी दे दिया। अब श्री तारतम ज्ञान के उजाले में हम खेल को भी देख रहे हैं, पर खेल को देखते देखते इस संसार में कमल के फूल की तरह रह भी रहे हैं। इस तरह से पिया जी ने हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए और धन धन श्यामे सुख दिए वतन। इस तरह से धनी जी ने हमें वतन के सारे सुख दे दिए। बैठे यहाँ हैं पर लग रहा है परम धाम में ही बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे अमृत रस का पान कर रहे हैं। धनी जी के अनमोल वचनों से हमने सब कुछ जान लिया। धनी जी का स्वरूप कैसा है, उनका प्रेम कैसा है, उनका आनंद स्वरूप क्या है, उनका सत्य स्वरूप क्या है, वो कैसे हमें मिल सकते हैं, कैसे हमारा जीवन धन धन हो सकता है। ये सारी निधियां हमें मिल गई सुंदर सा जी, और धनी जी ने वतन के हमें सारे सुख दे दिए। ऐसा खेल पिया ने हमें दिखाया, ऐसी हुक्म की हिकमत की कारागरी है। सुंदर सा जी बैठे कहाँ हैं, धनी जी के चरणों में, और लग रहा है खेल में आ गए। अब खेल में आकर जब पिया जी ने अपनी पहचान कराई तो अब लग रहा है खेल में तो हम है ही नहीं, ये खेल नजरों में आ ही नहीं रहा। नजर में क्या हो गया है, पिया ही पिया हो गया है। इसलिए हमारा जीवन धन धन हो गया है धनी जी के आ जाने से।
धन धन सखी मेरे पियो कियो बिलास, धन धन सखी मेरी पूरी आस, धन धन सखी मैं बई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर संकुल मन। धन धन सखी मेरे पियो कियो विलास, प्रेम का विलास धनी जी ने मेरे संग ऐसा किया। धन धन सखी मेरी पूरी आस, और हर तरह से मेरी आशा को पूर्ण कर दिया। क्या आशा थी श्री मामती जी के हृदय में कि धनी जी आपके प्रेम विलास के सुखों को मैं प्राप्त करूं। माया का खेल परम धाम में मांगा और इस संसार में आकर धनी जी के सुखों की चाहत की। दोनों तरह से धनी जी ने हमें धन धन कर दिया, माया का खेल भी दिखा दिया और परम धाम के सुख भी दे दिए। और क्या कर दिया? धन धन सखी में भई सुहागिन, और मुझे सुहागिन कर दिया अपने अखंड के सुख देकर। अखंड का सुहाग मुझे जब आकर मिल गया तो मैं सुहागिन हो गई पिया जी के आ जाने से। धन धन धनी मुझ पर संकुल मन। अब धनी जी की संकुल दृष्टि पल पल मेरे ऊपर है, पल पल वो प्रेम भरे नेत्रों से मुझे देख रहे हैं। उनके अनमोल नेत्रों के पड़ जाने से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अब सुंदर साथ जी, एक होती है कुदृष्टि, एक होती है संकुल दृष्टि। धनी जी की दृष्टि कैसी है? देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल। धनी जी के नेत्र आत्माओं के ऊपर संकुल है। हर पल कोमल दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से आत्माओं को देखते हैं। धनी जी की दृष्टि कभी कू नहीं हो सकती, क्रूप नहीं हो सकती अपनी आत्माओं के ऊपर। और वो आत्मा जिसने पूरा अपने हृदय का समर्पण ही धनी जी के ऊपर कर दिया हो, तो उसके ऊपर तो संकुल है ही है, सब पर ही संकुल है। तो क्या है कि धनी मेरा वो पल जीवन का धन धन है, जब उन्होंने प्रेम भरे नेत्रों से मुझे देखा, अपनी संकुल दृष्टि मेरे ऊपर डाली। धन धन सखी मेरे मंदिर शोभित, धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत, धन धन चौक चबूतरे सुंदर, धन धन मोहल झरोखे अंदर। क्या कह रहे हैं मामती जी कि मेरे परम धाम के वो मंदिर जो परम धाम में शोभायमान है, वो धन धन है। धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत, और प्रेम रस से भरे हुए मेरे राज श्यामा जी का स्वरूप, मेरी सखियों का स्वरूप धन धन है। धन धन चौक चबूतरे सुंदर, धन धन मोहल झरोखे अंदर। परम धाम के वो सुंदर चौक चबूतरे और उनके अंदर आए हुए झरोखों की शोभा, सब कुछ का पिया जी ने मुझे दीदार दिया। एक एक चीज को मैंने यहीं बैठे बैठे देखा, इसलिए मेरा ये जीवन धन धन है, वो पल धन धन है, और मेरे परम धाम के वो सुख धन धन है। धन धन सखी मेरे भयो उछरंग, धन धन सखियों को बाड़ियो रस रंग, धन धन सखी मैं जोवन मदमाती, धन धन धाम धनी सो रंग राती। क्या कह रहे हैं मामती जी? धन धन सखी मेरे भयो उछरंग, मेरे हृदय में बढ़ने वाला वो प्रेम की लहरें जो उछरंग मेरे हृदय में हो रहा है, वो धन धन है। जो पल पल पिया जी का प्रेम चढ़ चढ़ कर मेरे हृदय में आ रहा है, धन धन सखियों को बाड़ियो रस रंग। और सब सखियां उस प्रेम के रस में डूबती जा रही हैं, और वो पल मेरे धन धन है। कैसे हैं सुंदर सा जी? महामती जी की आत्मा ने स्वयं तो पिया जी के प्रेम रस को पिया ही पिया, और साथ में अन्य आत्माओं को भी पिला रही हैं।
अन्य आत्माएं जो महामती जी के नक्शे कदम पर चलते हुए धनी जी के प्रेम में डूब रही हैं, उनके हृदय में भी वही प्रेम की लहरें, वही उमंगे उठ रही हैं। तो महामती जी कहते वो आत्माएं, उनका प्रेम, वो समय धन्य धन्य है जिससे समस्त आत्माओं को परम धाम का सुख प्राप्त हो रहा है। धन्य धन्य सखी में जोवन मदमाती, धन्य धन्य धाम धनी सो रंग राती। क्या कह रही हैं श्री इंद्रावती जी की आत्मा कि मैं क्या हूँ? धन्य धन्य सखी में जोवन मदमाती, प्रेम की मस्ती में, जोवन के नशे में हूँ। और धनी जी के साथ ऐसे प्रेम के रंग में मगन हूँ कि हर पल धनी जी के प्रेम का आनंद मान रही हूँ। अब जोवन मदमाती कौन होती है सुंदर सा जी? जैसे इस संसार की उदाहरण से हम देखें तो सबसे सुंदर अवस्था कौन सी होती है हमारी? जब हम जवानी की अवस्था में होते हैं, जौवन में होते हैं, तो जौवन भरपूर होता है, इंद्रियों में भी पूरा तेज होता है। तो ऐसे ही महामती जी की आत्मा धनी जी के प्रेम में डूबी हुई इस प्रकार प्रेम के नशे में है कि वो कह रही हैं, धन्य धन्य सखी मैं जोवन मदमाती, धनी जी के प्रेम के आनंद में मगन हूँ मैं, और पल पल धनी जी के साथ प्रेम रंग के सुखों का रस पान कर रही हूँ। तो सुंदर सा जी, इस चौपाई से हम समझें कि हमारा असली जौवन क्या है। ये शरीर का जौवन तो कुछ दिन का है, कुछ दिन में हम बालक थे, कुछ समय पहले, फिर जवान हुए, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, पर असल जौवन कौन सा है? परम धाम में जो हमारी परात्म का स्वरूप है वो क्या है? किशोर अवस्था का स्वरूप, जो अनादि काल से किशोर था, अनादि काल तक किशोर है, क्योंकि वहां का जौवन कभी समाप्त होता ही नहीं है। तो हम जब भी स्वयं को देखें, आत्म के भावों में देखें। हम ये कभी ना सोचें कि हम बच्चे हैं या हम बूढ़े हैं या हम पुरुष हैं या हम स्त्री हैं। हम क्या हैं? हम परम धाम की वो निर्मल आत्मा है जो हर पल जौवन की मद में है, हर पल जौवन के नशे में है, जिसके हृदय में हर पल धनी का प्रेम आनंद छाया हुआ है। चाहे वो आत्मा किसी पुरुष तन में बैठी है तो भी उसका आनंद किस में है? धनी जी की शोभा श्रृंगार में है, धनी जी के प्रेम में है। चाहे वो किसी बालक में है, बूढ़े में है, स्त्री में है, हर किसी के हृदय में एक ही प्यास है, अपने प्रीतम को पाना। क्योंकि असल हमारा जौवन कौन सा है? जो हमारी परात्म का स्वरूप है। अपनी पर आत्म के भावों में स्थित होना, उसी भावना में रहना ही हमारा जौवन के नशे में रहना है। सुंदर सा जी, इस संसार के जौवन का क्या है? आज है तो कल नहीं होगा। तो उस असल में हमें लीन होने की सीख हमारे सिरदार सखी श्री इंद्रावती जी के द्वारा दी जा रही है। धन्य धन्य साथ सुख मुख नूर रोशन, धन्य धन्य सुख सदा धाम वतन, धन्य धन्य सखी मेरे भूखन जलकार, कौन विद कहूँ मैं पाइए पार। धन्य धन्य सखी मेरे मुख नूर रोशन। परम धाम में मामती जी कहते, जो हमारे मुखार बिंद है ना, जो नूर की ज्योति से झिलमिल झिलमिल झलकार कर रही हैं, वो धन्य धन्य है। अब हम देखें कि इस संसार में भी ना, हम कोई किसी सुंदर वस्तु को देख लेते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं कि कितना सुंदर रूप है। तो परम धाम के उन नूरी स्वरूपों को सोचिए सुंदर सा जी, जिनका नूर कभी कम नहीं होता, जिनका आनंद कभी कम नहीं होता, झिलमिल झिलमिल झिलकार करती हुई वो हम सखियाँ, उनका प्रेम, उनका आनंद। महामती जी कहते, वो सब जब मेरे हृदय में आया,
धनी जी का स्वरूप आया, सखियों का स्वरूप आया, तो मेरे दिन ये धन धन हो गए। उसी शोभा के हृदय में सुख मानती हुई महामती जी की आत्मा कह रही है कि वही पल मेरे धन धन है, जब मैंने मुख नूर रोशन को देखा, सखियों के झिल मिलाते हुए मुखार बिंद की शोभा को देखा। धन धन सुख सदा धाम वतन, और परम धाम के वो सुख मेरे जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अखंड है, वो सुख धन धन है। इस संसार के सुखों की हम बात करेंगे तो क्या इनको धन धन कहेंगे सुंदर साथ जी? जो आज है कल का भरोसा नहीं है कि नहीं है, पर जो सुख अखंड है, सदा रहने वाले हैं, जिनमें कभी कमी नहीं होती, जहाँ पर कुछ भी कभी नया पुराना नहीं होता, तो महामती जी कहते सुंदर साथ जी केवल और केवल वही सुख हमारे धन धन है। धन धन सखी मेरे भूखन झलकार, कौन बिद कहूँ ना पाए पार। और झलकार करते हुए पिया जी के आभूषण, श्यामा जी के आभूषण, हम सखियों के आभूषण जो इतनी नूरमयी झलकार करते हैं। पायल भी अगर बजती है तो पिया पिया कहती है, झांझरी भी बजती है तो धनी धनी कहती है। वो भूखन जो हर पल धनी जी का ही गुणगान करते हैं, प्रेम का ही गुणगान करते हैं, उन भूखनों की शोभा मेरे हृदय में आई। महामती जी कहते वो पल मेरे धन धन है। और उनकी शोभा कैसी है, कौन बिद कहूँ ना पाइए पार। महामती जी कहते कैसे कहूँ उनकी शोभा के विषय में, उनके श्रृंगार के विषय में, कि वो इतनी अनंत शोभा वाले हैं कि हमारी ये बुद्धि पार ही नहीं पा सकती, क्योंकि इस संसार में हमारी बुद्धि की एक सीमित क्षमता है। सुंदर साथ जी, परम धाम के सुख तो अनंत हैं, और उस अनंत सुखों की एक बूंद हमें इस ब्रह्मांड में मिलती है। श्री मुखवाणी में कहा है, एक बूंद आई हक दिल से, सो एक बूंद की सिफत देखिए। इस एक बूंद में आ जाने से सारे ब्रह्मांड में चहुदिश क्या हो गया है, प्रेम ही प्रेम का साम्राज्य हो गया है। सब आत्माओं के हृदय में प्रेम ही प्रेम का साम्राज्य हो गया है। तो इसके अनंत गुणों का बखान महामती जी कहते मैं कैसे करूं, किस जुबान से करूं कि इतने अनंत सुख हैं। धन धन नूर सब में रह्यो भराई, देखो आत्म सो मुख कह्यो न जाई। धन धन साथ छक्यो अलमस्त, धन धन प्रेम माती महामत। महामती जी कहते हैं कि परम धाम का वो नूर जो सब जगह भरा हुआ है, वो धन धन है। परम धाम में किसका साम्राज्य है सुंदर साथ जी? जैसे इस संसार में सूरज चांद सितारे हैं, वहाँ पर धनी जी का नूर है। कण कण में, जर्रे जर्रे में धनी जी का नूर है। हम पढ़ते हैं ना, पहला सागर नूर का। पहला सागर किसका है? धनी जी की शोभा का है ना। पहला सागर में अर्थात धनी जी के नूर से ही सारा परम धाम है। महामती जी कहते वो नूर जो मेरे हृदय में उमड़ उमड़ कर आ रहा है, पूरे परम धाम में जो नूर छाया हुआ है, सब सखियों के ऊपर जो नूर है, पशु पक्षी जानवर 25 पक्ष जो सब धनी जी के नूर से है, वो नूर धन धन है जो सब में भरा हुआ है। और देखो आत्म सो मुख कह्यो न जाए। महामती जी कहते सुंदर साथ जी ये कहने का विषय नहीं है, ये देखने का विषय है। देखो आत्म सो, अपनी आत्मा से इन सुखों को देखिए, फिर मुख से कहा ही नहीं जाएगा। मुख से हम कब कहते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं ना, डूबने वाला क्या बताएगा कि सागर कितना गहरा है। जो डूब ही गया,
सागर की गहराई में। सागर की गहराई कौन बताएगा? जिसको तैरना आता होगा या तो वो बताएगा, जो किनारे बैठा होगा वो भी नहीं बता सकता। तो हमें क्या करना है? तैरना है। श्री मुखवाणी से धनी जी ने हमें बता दिया, प्रेम लेकर पल पल प्रेममयी चितवनी से हमें धनी जी के सुख लेने हैं। उन सुखों में हम तैरते रहेंगे, झीलते रहेंगे, तो हम सागर की गहराई को भी माप लेंगे और सागर के सुखों को भी जान लेंगे कि उसके अंदर क्या मोती छिपे हैं, कितने सीप छिपे हैं, उन सीप के अंदर क्या क्या मोती है, क्या क्या रतन है। तो महामती जी कहते, सुंदर साथ जी देखिए, अपनी अंतर आत्मा से देखिए, देखो आत्म सो मुख कह्यो न जाई, धन धन साथ छक्यो अलमस्त। और मेरे सुंदर साथ जी, जिसने धनी जी के प्रेम में मस्त होकर, अलमस्त होकर इन प्रेम रस के सुखों को छक लिया है, पा लिया है, वो सुंदर साथ धन धन है। और धन धन प्रेम माती महामत। और महामती जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे धनी जी के हृदय के वो अखंड सुख मिले, परम धाम के वो सुख मिले, तो मैं धन धन हो गई। प्रेम माती महामत, प्रेम की मस्ती में भरकर धनी जी के प्रेम को प्राप्त करके मेरी आत्मा धन धन हो गई। और सुंदर साथ जी, अब आपको भी क्या करना है? उन प्रेम की मस्ती में झीलना करनी है और अपने जीवन को धन धन करना है, क्योंकि हमारा असल धन कौन है? हमारे धाम धनी जी। संसार का लौकिक धन तो आता है और चला जाता है सुंदर साथ जी, पर जो अखंड धन धनी जी ने हमें दिया है ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमारा अखंड का धन छीन ले, और हमें अपने उस अखंड के धन को अपने हृदय में बसा कर रखना है। जब प्रीतम हमारे साथ है ना, तो श्री मुखवाणी में क्या कहा है महामती जी की आत्मा ने, कि तुम आए सब आया, पिया जी आप आ गए ना तो सब कुछ आ गया। जो इश्क का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो बड़े से बड़े धनियों का धनी है, जब वो साथ हमारे हो गया सुंदर साथ जी, तो किस में ताकत है कि हमें फजीत कर जाए या हमें लूट जाए? किसी में ताकत नहीं। महाराजा छत्रसाल जी के साथ कौन थे? वो धाम धनी। चिंतामणि जी के साथ कौन थे? वो धाम धनी। सुंदर साथ जी वो धाम धनी हम आत्माओं के साथ भी हैं। लक्ष्मी दास जी को लाल दास बनाने वाले कौन थे? वो धाम धनी। तो अखंड का वो धन हमें प्राप्त करना है जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास इतनी शक्ति है कि विष्णु भगवान जी श्री कृष्ण जी के रूप में जब अर्जुन का साथ देते हैं तो पांडवों को कोई हरा नहीं पाया, तो सुंदर साथ जी हमारे साथ तो हमारे वो मूल स्वरूप जिनके विषय में आज दिन तक कोई नहीं जान पाया वो धनी है, तो हमें कौन हरा देगा सुंदर साथ जी। इसलिए अखंड के धन की पहचान करें और अखंड के धन को प्राप्त करने का ही प्रयास करें। बाकी सारे प्रयास हमारे निष्फल हैं। यही एक प्रयास है जो हमारा फलित होने वाला है। जो समय हम धनी जी के प्रेम में, शोभा में, श्रृंगार में डूबने पे लगाते हैं, जितना समय हम धनी की याद में आंसू बहाते हैं, वही समय हमारा फलित है, वही समय हमारा धन धन है सुंदर साथ जी। यही महामती जी की आत्मा का हम सुंदर साथ के लिए निर्देश है। और वाणी के हर एक वचन को मानना ही सुहागिन आत्मा का कर्म है सुंदर साथ जी। इस संसार में यही हमारा कर्म है। प्रेम प्रणाम जी।